शिक्षार्थियों, आप सबका स्वागत है। आप सबको मालूम है कि एनआईओएस का क्या रोल है, क्या भूमिका है और कैसे एनआईओएस ने शिक्षा के जगत में एक लैंडमार्क अचीवमेंट हासिल किया है, बड़े बड़े माइलस्टोन्स को क्रॉस किया है। तो आइए हम थोड़ा इसके बारे में चर्चा करें, क्योंकि अभी तक जो शिक्षा उपलब्ध है हमारे देश के अंदर, उसमें सामान्य शिक्षा की बात होती है कि हमने 10th कर लिया, 12th कर लिया, हमने 8वीं कर ली, 9वीं कर ली, 10वीं कर ली। लेकिन जहाँ पर हम मिस कर रहे थे वो हमारा है वोकेशनल एजुकेशन। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि कैसे हम इंटीग्रेट कर सकें एकेडमिक और वोकेशनल कोर्सेज को, क्योंकि कई बार क्या होता था पहले कि एकेडमिक कोर्स करने के बाद हम वोकेशनल कोर्स की तरफ मूव करते थे, लेकिन नहीं, ऐसा नीतियों के आधार पर देखा गया है कि एकेडमिक के साथ साथ जो है हमें वोकेशनल कोर्सेज के ऊपर ही फोकस करना है, क्योंकि एक बच्चा, एक शिक्षार्थी जो 10वीं 12वीं करे तो उसके पास कुछ ऐसी नॉलेज हो, कुछ ऐसे स्किल्स हो, कुछ ऐसे एफिशिएंसीज हो जिससे कि वो रोजगार की दिशा में अपना कदम बढ़ा सके। और ये हमारा एकेडमिक्स और वोकेशनल के बीच में कोई बैरियर ना रहे, इसलिए इसके इंटीग्रेशन की बात की गई है। आइए इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करें और थोड़ी और अधिक जानकारी प्राप्त करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, you see the policy. NEP 2020 recommends integration of vocational education into education offerings of all secondary schools in a phased manner. जो vocational courses हैं, कैसे उसको स्कूल एकेडमिक कोर्सेज का एक हिस्सा बनाया जाए, इसके बारे में NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने इसकी चर्चा किया है। In order to move in sync with the NEP, to equip the learners with a skill along with academic qualification. ऐसा नहीं है कि केवल वो जनरल एजुकेशन ही लेकर शिक्षा प्राप्त करेगा। हम जनरल एजुकेशन के साथ कुछ ऐसे प्रोविजंस डालेंगे जिसमें कि वो वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू कुछ स्किल्स एंड एफिशिएंसी को डेवलप करे और इतना सक्षम हो, इतना कैपेबल हो कि वो अर्न कर सके। 10वीं 12वीं करने के बाद भी उसे ये ना लगे कि हाँ, हमें किसी पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करना है और तब हमारी अर्निंग होगी। इसके बाद NIOS हैज इंटीग्रेटेड वोकेशनल कोर्स विथ एकेडमिक सब्जेक्ट्स, स्किल एजुकेशन फॉर आवर लर्नर्स। दिस इज कॉल्ड अ पैराडाइम शिफ्ट। नॉट ओनली जनरल एजुकेशन विथ स्किल एजुकेशन, जिसमें कि हमारे पास कुछ स्किल्स हो, कुछ निपुणता हो, कुछ हमारी क्षमता हो, हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, हम किसी प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन सकें, हम किसी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड का एक हिस्सा बन सके जिसमें कि हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो। आइए आगे देखते हैं। एकेडमिक एंड वोकेशनल कोर्सेज फॉर प्रोवाइडिंग स्किल एजुकेशन फॉर आवर लर्नर्स फॉलोइंग इज ऑफर्ड. The learners taking online admission for secondary and senior secondary are offered one vocational subject along with the academic subject. NIOS का ये अपना एक तरीका है कि कैसे वोकेशनल कोर्सेज को हम एकेडमिक कोर्स का एक हिस्सा बना सकें और कैसे उसको हम दोनों स्ट्रीम्स को एक साथ ले के चलते हुए किसी बच्चे को डिग्री प्रोवाइड कर सकें. The vocational subject is one of the 5 subjects required for सर्टिफिकेशन कंपल्सरीली एट सेकेंडरी लेवल. एक सब्जेक्ट ऐसा होगा 5 सब्जेक्ट में जो वोकेशनल होगा और उसको हम सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकें, ये हमारा प्रयास है, क्योंकि वो आगे जब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करे तो उस वोकेशनल पेपर को, उस वोकेशनल कोर्स को वो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज के रूप में गेन कर सके, उसके बारे में जानकारी ले सके और उस पर्टिकुलर फील्ड में वो अपनी एजुकेशन को हायर एजुकेशन तक बढ़ा सके. द वोकेशनल सब्जेक्ट कैन बी टेकन एज वन ऑफ द 5 सब्जेक्ट और एज वन एडिशनल सब्जेक्ट कंपल्सरीली एट सीनियर सेकेंडरी लेवल. ओके, वही बात यहाँ भी कही गई है सीनियर सेकेंडरी लेवल पे. द 3 वोकेशनल कोर्सेज दैट इज होम साइंस, हॉस्पिटैलिटी, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड योगा will be considered as academic subject for the purpose of calculation, admission
fee as per NIOS norms will be offered into the same accredited institutes. ये 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि 3 सब्जेक्ट्स जो है वो जनरल एजुकेशन का एकेडमिक एजुकेशन का हिस्सा बनाया गया है। उसमें से 3 आप ले सकते हैं, होम साइंस एंड हॉस्पिटैलिटीज़, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड योगा। ठीक है, तो ये 3 ऐसे हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप अपने एकेडमिक कोर्सेज के साथ इंटीग्रेट करके उसको आगे पढ़ सकते हैं उसके बारे में। और कैलकुलेशन ऑफ एडमिशन फ़ी एज पर NIOS नॉर्म्स, जो NIOS का नॉर्म्स है कैलकुलेशन करने का फीस का, उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। विल बी ऑफर्ड इनटू द सेम एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस, और इसे सेम एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है ये ऑफर किया जा सकेगा। फॉर प्रोवाइडिंग स्किल एजुकेशन फॉर आवर लर्नर्स फॉलोइंग इज ऑफर्ड द 3 वोकेशनल कोर्स होम साइंस विच आई टोल्ड यू अर्लियर, अभी बताया मैंने पीछे, होम साइंस एंड हॉस्पिटैलिटी, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, योगा will be considered as the academic subjects for the purpose of calculation in admission fee as per NIOS norms will be offered into the same accredited institutions. तो ये इसलिए किया गया है, ये इंटीग्रेशन करने का मकसद हमारा ये है कि कोई भी बच्चा, कोई भी शिक्षार्थी, चाहे वो जिस लेवल पे भी इस कोर्स को ज्वाइन करता हो, उसे कैसे हम ये 3 सब्जेक्ट्स ऑफर कर सकते हैं और उसकी जो सर्टिफिकेशन होगी सेम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में इसको ऑफ़र किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि AVI में ही जाके उससे एडमिशन लेना है, जो AI है वहाँ पर भी ये सब्जेक्ट्स ऑफ़र किए जाएंगे। तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच अडॉप्ट किया गया है जिसमें कि हमारे शिक्षार्थी जो हैं वो स्किल एजुकेशन के बारे में अवेयर हो सकें, इक्विप हो सकें, सुसज्जित हो सकें, अपनी क्षमता बढ़ा सकें, अपना योगदान दे सकें और रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। तो ये हमारे जो हैं नियम हैं और इसके आधार पर हमें जो है आगे बढ़ना है, ये सुविधा हमें प्रोवाइड करना है। द लर्नर्स ऑप्टेड फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एट सीनियर सेकेंडरी लेवल shall not choose any other vocational subject for certification। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेशन हो गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हो गया, टूरिज्म, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो ये हमारा जो है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच के अंतर जो है कंसिडर किया जाएगा। आप इसमें से कोई भी पेपर ऑप्ट कर सकते हैं, सेम अक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन से आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। अगर फ़ी वगैरह की बात है तो उसके लिए कहीं आपने सेपरेट जो है, ऐसा नहीं है कि हम एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस गए और वहाँ पे हमें फिर दूसरे वोकेशनल एक्रेडिटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाके इसके लिए हमें कुछ प्रोसेस करना होगा। तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, कोशिश की जा रही है NIOS के द्वारा कि कैसे आपको ये सुविधा प्रोवाइड किया जा सके जिससे कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी अच्छा बना सकें, प्रोफेशनली आप इतना सक्षम हो सकें कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज नॉलेज ले लें। होम साइंस है, हॉस्पिटैलिटी है, योगा है, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशंस हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर है, ये सब सारी ऐसी सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप अपने करियर का एक हिस्सा बनाकर इसमें बहुत अच्छा आप अपनी योग्यता बढ़ा सकते हैं, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। यही शुभकामना है कि आप सब लोग इस इंटीग्रेटेड अप्रोच का हिस्सा बने, क्योंकि NIOS का इसमें सबसे पहला कदम है कि सब सारी फैसिलिटीज़ इस तरह के कोर्स डिज़ाइन को आपको ऑफ़र करती है और आप इसका बेनिफिट उठाएं। ओके, धन्यवाद आपको।